Thumbs up, Stump Camp presents ESPN Cricket for T20 टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है भाई, जहां पे हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन मुकाबले के बारे में। पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका, लेकिन मुकाबला पर्थ में नहीं सिडनी में खेला जा रहा है, तो बल्लेबाज थोड़ा आराम से हौली हौली, इतना भी डरना नहीं चाहिए वहाँ पे। और उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा एंड पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्व पाकिस्तान कप्तान उरूज मुमताज। गुड टू हैव द टू ऑफ यू ऑन द शो। रॉबिन, पेस अटैक्स दोनों टीम्स के ऑन देयर डे, हालांकि सिडनी में मुकाबला हो रहा है, बट क्वालिटी विल रियली शाइन थ्रू इस मुकाबले में। बिल्कुल, क्वालिटी विल डेफिनेटली शाइन थ्रू एंड वहाँ पे एक्चुअली अर्ली पार्ट ऑफ द समर है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ ज़्यादा ही है अभी इस वर्ल्ड कप आंखें बड़ी हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, लालच आएगा मतलब। हाँ, और पर सिडनी इज नोन एज अ बैटिंग ट्रैक, तो वहाँ पे बैटिंग के लिए भी, मतलब रन बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर सेट हो जाए बैट्समैन, न्यू बॉल निकलना चाहिए, अगर न्यू बॉल निकल गया तो रन बना सकते हो। रिस्पेक्ट दो बेसिकली, पहले 3-4 ओवर, पहले 3-4 ओवर में थोड़ा रिस्पेक्ट। मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप में ना सीक्रेट ये है कि आप विकेट बचा के रखो, बाकी के 10 ओवर में रन बनाओ। पहले 10 ओवर मॉडरेट सेडिएट स्टार्ट, उसके बाद आखिरी के 10 ओवर में बहुत रन बना सकते हो अगर आपके पास विकेट्स हैं। सर, मोरल ऑफ द स्टोरी जो पुराना हम T20 की यहाँ पे बात करें थे, आओ बम बम बम, वो वाला नहीं, रिस्पेक्ट द कंडीशंस, और उसके बाद जैसे भी आपने खेलना है वैसा। यहाँ पे 160-170 मैच विनिंग टोटल है यहाँ पे। पर ये जो इनकी जो गुत्थी है पाकिस्तान की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि पहले टूर्नामेंट से पहले हम बात कर रहे थे मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा। अब मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा क्योंकि अब हार आते हैं, तो हार के बाद आप छोटी छोटी चीज़ें आप ढूंढने शुरू हो जाते हैं। अब हो गया जी टॉप ऑर्डर भी नहीं चल रहा। अब आप इसको हाउ डू यू सॉल्व दिस? बिकॉज इंजरी भी है, बट रॉबिन, माय पॉइंट इज यू आर बिल्डिंग अप टू अ टूर्नामेंट इन अ सर्टेन वे। एक आपकी सोच है, एक आपकी थिंकिंग, आप उसको लगे हुए लगातार कंसिस्टेंटली। अब मिड टूर्नामेंट, चाहे आप 3 मुकाबले हारे, 4 टूर्नामेंट मुकाबले हारे, आप सडनली कह रहे हैं बदलाव करेंगे, तो व्हाट मैसेज आर यू सेंडिंग टू द टीम, टू पीपल जो एक तरीके से आप तैयारी करते हुए हैं? देखिए, थोड़ा नसीब में भी है, क्योंकि इनके पास जो बॉलिंग है, इजीली वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, और बॉलिंग डिलीवर कर रही है। उनका बैटिंग नहीं डिलीवर कर रहा है, स्पेशली बिकॉज बाबर और रिजवान क्लिक नहीं हो रहे हैं, और ये तो होना ही वाला था। मतलब ऐसे नहीं कि हर बार रन बनाते जाएंगे, कभी कभार दूसरों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। और उनके यंगस्टर्स जो हैं, जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, जैसे कि हैदर अली, शादाब खान एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं, उनको छोड़ के मुझे नहीं लगता, और शान मसूद वो भी रन बना रहे हैं। इन दोनों को छोड़ के कोई डिपेंडेबल बंदा नहीं मिल रहा है उनको। प्रॉब्लम यही है। सरप्राइजिंग, बिकॉज आपने कहा जिस तरीके से अगर आपको ये गुत्थी सॉल्व करनी है, ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, टेक योर टाइम। बाबर आजम, रिजवान, परफेक्ट सेटअप फॉर देम टू डू दैट। उनके लिए आइडियल है, क्योंकि वो जो उनका जो खेलने का तरीका है, ये इस वर्ल्ड कप में इजीली सूट होता है। पर वो पहले 10 बॉल में ही आउट हो रहे हैं, तो वहां पे मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान को। उरुज, आपके हिसाब से हाउ डज वन सॉल्व दिस प्रॉब्लम? इस गुत्थी का सोल्यूशन क्या है? देखें, बिल्कुल जो बाबर और रिजवान की कंट्रीब्यूशन रही है मे बी पास्ट 1-1.5-2 साल में भी, कि जो ऊपर से पाकिस्तान को प्लेटफॉर्म मिलता रहा है, वो जब नहीं मिलता तो सडनली एक प्रेशर जरूर आता है। बाबर के ऊपर भी प्रेशर होगा, बट लेट्स नॉट फॉरगेट, जस्ट बिकॉज उन्होंने परफॉर्म कुछ मैचेस में नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो नहीं करेंगे। द क्लास ऑफ द प्लेयर दैट ही इज, और उनका जो टेक्निक जितना सॉलिड है, एंड बिकॉज ऑफ द टेक्निकली सॉलिड बेस जो उनके पास है, ही इज सक्सेसफुल इन ऑल वेन्यूज कह लें, या हर जगह पे वो रन करते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कभी कभार एक स्ट्रोक की बात होती है, कभी कभार कुछ रन की बात होती है, समथिंग जस्ट क्लिक्स। तो बाबर का रन करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि रिजवान भी उस तरह से फ्लो में नहीं नजर आ रहे अभी तक। शान ने भी कुछ इनिंग्स खेली हैं, बट वो कहते हैं कमांडिंग इनिंग्स अभी तक उस तरह से प्रॉब्ली नजर नहीं आई है, जिसमें स्ट्राइक रेट की जो हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आई थिंक पाकिस्तान का जो भी वर्ल्ड कप में होना है वो अलग बात है, बट साउथ अफ्रीका जैसे बड़े गेम में पाकिस्तान का स्टेप अप करना बहुत जरूरी, टू शो व्हाट पाकिस्तान टीम एक्चुअली इज। ओके, थैंक्स फॉर दैट उरुज, बिकॉज पाकिस्तान के लिए यहाँ पे सिलेक्शन हेडेक है, इश्यूज हैं, उसके बारे में तो चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका, रॉबिन, जिसकी आप बात करते हैं ना, एक टूर्नामेंट खेलते हैं, आपने ये टूर्नामेंट जीता हुआ है 2007 में। इट्स अबाउट पीकिंग एट द राइट टाइम, पिकिंग अ मोमेंटम एट द राइट टाइम। उस हिसाब से दक्षिण अफ्रीका डूइंग इट एट द राइट वे? पीकिंग एट द राइट टाइम इस टूर्नामेंट में नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टूर्नामेंट है और जल्दी हो जाता है टूर्नामेंट। तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टूर्नामेंट में, और साउथ अफ्रीका के पास वो महत्वपूर्ण मोमेंटम है, और वो मोमेंटम को रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और वो लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, प्रेशर अब्जॉर्ब कर रहे हैं बैट्समैन, पर उनके बॉलर्स डिलीवर कर रही है। ये है उनका सबसे बड़ा सीक्रेट, और इसीलिए ये डार्क हॉर्सेस हैं इस टूर्नामेंट में। उरुज, एक फोर्स चेंज यहाँ पे पाकिस्तान के लिए इस मुकाबले से पहले, क्योंकि फ़खर जमान इंजर्ड हैं, तो उनकी जगह आपके हिसाब से अब टीम में कौन आएंगे? देखिए, साउथ अफ्रीका प्रीडोमिनेंटली पेस अटैक जो उनका है, जिस तरह हमने इंडिया के मैच में भी देखा कि नोकिया रबाडा और इंजीरी जो मेन उनके पेसर्स हैं, और जिस तरह की वो पेस से बॉल कर रहे हैं। और हमने सिडनी में ये भी देखा कि जो अब तक 4 मैचेस हुए हैं, 2 दफा 200 भी हुआ है, और एवरेज स्कोर इन दीज लास्ट फ्यू मैचेस हैज बीन अराउंड 188 189। तो आई थिंक पाकिस्तान को एक ऐसा बैट्समैन डालना पड़ेगा जो उस पेस को भी हैंडल कर सके। तो आई थिंक दे विल प्रॉब्ली गो बैक टू आसिफ अली। हैदर वाला जो उन्होंने ऑब्वियसली चूज किया था वो नहीं काम किया, हैदर की कुछ टेक्निक का भी इशू है। बट आई थिंक बिटवीन खुशदिल एंड आसिफ अली दे प्रॉब्ली गो बैक टू आसिफ अली। खुशदिल का एक बॉलिंग का ऑप्शन है, बट चूंकि नवाज ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आई थिंक दे प्रॉब्ली चूज आसिफ अली ओवर फखर फॉर दिस चेंज। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे स्माइल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आसिफ अली एक ऐसा खिलाड़ी है हु अ लॉट ऑफ पीपल से सूटेड टू दिस फॉर्मेट। आई एम सरप्राइज कि उसको खिलाया नहीं, हालांकि फॉर्म अच्छा नहीं है गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, बट कमिंग इन मच नीडेड फायर पावर कुड बी। हाँ बिल्कुल, क्यों मैं एक्चुअली उरुज के साथ सहमत हूँ इस बात में कि आसिफ अली बिल्कुल खेल सकते हैं। एक और लड़का जो खेल सकता है ये है हैदर अली। ही इज़ अ यंगस्टर। पाकिस्तान ये भी लॉन्ग टर्म भी सोच के इसको खिला सकते हैं कि अगले वर्ल्ड कप के लिए इसको प्रिपेयर करें, क्योंकि वो शोएब मलिक को नहीं लेके आए हैं इस वर्ल्ड कप में। हालांकि वो अभी भी खेल रहे हैं, और मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में परफेक्टली सूटेड रहता इस वर्ल्ड कप में, पर उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया है। दे मूव टूवर्ड्स द यूथ। तो अगर यूथ को बैक कर रहे हो तो आई डोंट नेसेसरली नो आसिफ अलीज एज, पर आप हैदर अली को भी बैक कर सकते हैं क्योंकि हाई कैलिबर प्लेयर है। मैंने उनको देखा है PSL खेलते हुए। बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, और एक एक्साइटिंग यंगस्टर हो सकता है पाकिस्तान के लिए। तो फिर क्रिस्टल बॉल का टाइम आ गया जी। हाँ जी, एक्चुअली टॉम मूडी को बिठाना चाहिए यहाँ पे। वो बहुत प्रिसाइज है इन चीज़ों में। पर आप बताओ थोड़ी, तो आपको वहाँ पे एम्फेसिस आ गया होगा। प्रेडिक्शन, इम्पैक्ट प्लेयर, वन इम्पैक्ट प्लेयर आइदर टीम आपके हिसाब से। इम्पैक्ट प्लेयर दोनों टीम से मैं रिजवान को चुनूंगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक डिपेंडेबल पाकिस्तान प्लेयर हैं। एक्चुअली शादाब को भी चुन सकते हो आप, पर रिजवान क्योंकि अभी तक फायर नहीं हुए हैं, तो इस मैच में उनका फायर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण अफ्रीका के लिए? ओह मैन, क्विंटन डिकॉक। वो भी पिछले 1-2 मैच से थोड़ा शांत हैं, तो इस मैच में शायद फोड़ेंगे। और एक बार सेट हो गए आप सिडनी में, तो फिर जी रन ही रन बटोरने। उरुज, आपके हिसाब से प्रेडिक्शन नहीं पूछ रहा क्योंकि देयर इज नो पॉइंट आस्किंग यू प्रेडिक्शन, इम्पैक्ट प्लेयर आपके हिसाब से दोनों टीम्स के लिए। Looking at how the teams have played up till now, I think South Africa की अगर आप बात करें, both bat and ball, there always been exceptional fielding teams. But जिस तरह से उनका कहते हैं ना, T20 is about peaking at the right time. South Africa I feel is just peaking at the right time. और मेरे हिसाब से पाकिस्तान को मुश्किल होगी। South Africa will probably be a little bit more favorite पाकिस्तान South Africa के मैच में। पाकिस्तान के हवाले से शाहीन शाह आफरीदी आई थिंक अप फ्रंट इम्पैक्ट डालना उनका जरूरी होगा। बट मेरे हिसाब से बैटिंग में बाबर के रन करना बहुत जरूरी होंगे फॉर पाकिस्तान टू प्रोवाइड दैट इम्पैक्ट अप फ्रंट। ग्रेट उरुज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रॉबिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पाकिस्तान के अगेंस्ट आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, दैट्स द राइट वे टू एंड द शो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं क्या, थम्स अप स्टंप कैम प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।